मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की एमवीएम कॉलेज ग्राउंड पर स्वदेशी मेले का आयोजन चल रहा है। विशेष तौर पर मेले में हर दिन कोई नया कार्यक्रम होता रहता है। ऐसे आज मेले में महिला मोर्चा द्वारा 16 श्रृंगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर महिलाओं ने बताया कि हिंदू संस्कृति को लेकर जिन महिलाओं ने टिक्की लगाना छोड़ दिया है, बिच्छा पहनना छोड़ दिया है, पायल पहनना छोड़ दिया, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हर महिला को हमारे भारतीय वेशभूषा में रहना चाहिए। हमारे समवता और विश्व दिन की ये खास रिपोर्ट। भोपाल शहर के स्वदेश मेले में हूँ। यहाँ पर आज बहुत बड़ा कार्यक्रमों का महिला शक्ति ने कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ मैडम आज कार्यक्रम क्या है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैडम आज जो कार्यक्रम रखा है आपने उसके बारे में क्या कहना चाहती है आप? स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेशी मेले में आज हम लोग 16 श्रृंगार प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों की भोपाल के हर कोने कोने से मातृशक्ति अपनी पूरे 16 श्रृंगार के साथ पधारी हैं। उन सबका हम अभिनंदन करते हैं। इस प्रतियोगिता का मकसद जो है वो हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति को कायम रखना है। अभी आप देखते हैं कि पश्चिम सभ्यता कुछ हमारे देश में हावी हो जाती है, तो हमारी ये संस्कृति विलुप्त ना हो जाए इसके लिए, और बिंदी लगाना भी सबका मान बना रहे, क्योंकि ये हम सब भारत माता के सुपुत्र और सुपुत्रियां हैं। तो हमें अपनी परंपराओं के साथ यहाँ पर भारत में निवास करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा गौरव है और यही हमारा स्वाभिमान है। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहती हैं आप सब लोग? जी, ये 16 श्रृंगार हमारी भारतीय सौभाग्य का निशानी है और इस 16 श्रृंगार से हमारी एक पहचान है, भारतीय की पहचान होती है। इससे हमारा सौभाग्य अखंड रहता है। क्योंकि आज बहुत बड़ी बात है 16 श्रृंगार वाली बात है, क्या कहना चाहती हैं? एक सुहागन स्त्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो 16 श्रृंगार होता है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि आज जो बिंदी लगाना जो भूल चुके हैं वो ज़रूर अपना बिंदी ज़रूर लगाएं उसमें। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्योंकि आज बड़ी बात है, क्या कहना चाहती है? सौभाग्यवती स्त्री के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, लेकिन ये परंपरा आजकल बिल्कुल विलुप्त होने पे आई है। उसी के लिए हम लोग सब आए हुए हैं कि क्या कहना चाहते हैं आप? बिंदी लगाएं। हाँ, बिंदी लगाएं, सिंदूर लगाएं, ताकि सौभाग्य की कामना कर सके अपने पति के लिए। यही होता है। क्या कहना चाहती हो आप? आप भी सभी सुहागन स्त्रियां पूर्ण रूप से सुहागर, जितने भी सुहाग 16 जो बोले जाते हैं वो जरूर लगाएं। ये साक्षात पति साथ में हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, ये दर्शाता है। क्या कहना चाहती हैं? हमेशा हमारे साथ रहें और श्रृंगार बहुत ही ज़रूरी है लेडीज़ के लिए। आजकल सब वेस्टर्न वाले कपड़े वगैरह और चूड़ी बिंदी कुछ भी वो नहीं करते हैं, इसलिए श्रृंगार बहुत ही जरूरी है। आप अभी तैयार होकर आई हैं, क्या कहना चाहती है? 16 श्रृंगार का बोला था, वैसे भी तैयार ही रहते हैं हम लोग, तो प्रोग्राम में भी जाते रहते हैं। मेरा कुछ और भी सीनियर लोग मौजूद हैं। आज की पार्टी समेत की सब लोगों ने, क्या बोलना चाहती है आप? नमस्कार, मैं प्रतिभा शुक्ला, सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रभारी स्वदेशी मेले की। आज हम लोगों ने 16 श्रृंगार प्रतियोगिता रखी है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक प्रतियोगिता बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है। पहला तो जो आपको दिख रहा है कि हमारी जब महिलाएं सजी धजी पूरे श्रृंगार में रहती हैं तो बहुत अच्छी रहती हैं, अच्छा लगता है उनको। और जब भी आपको अगर कोई गुस्सा आ रहा हो या आप परेशान हो, आप तैयार हो जाओ तो आपका सारा जो तनाव होता है वो दूर हो जाता है। ये इसके पीछे का एक लॉजिक। जन्मदिन आपको क्या कहना चाहती है? मैं तो ये संदेश देना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया, तो उसके तहत हर नारी का 16 श्रृंगार सौभाग्य है, शान है और परंपरा है। मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। मैडम, क्या कहना चाहती हैं आप? जब हमारे यहाँ शादी होती है तो सभी लोग यही आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव में 16 श्रृंगार भी आ जाता है और 16 श्रृंगार एक महिला के लिए बहुत गर्व की बात है। क्या कहना चाहती हो आप? भारतीय 16 श्रृंगार हर भारतीय महिला का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और हमें इसे बचाए रखना चाहिए। इसलिए हमें संपूर्ण 16 श्रृंगार में सदैव रहना चाहिए। आप भी मौजूद हैं। जी, मैं साधना शर्मा, नमस्कार, स्वदेशी जागरण मंच से। देखो, 16 श्रृंगार एक स्त्री के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि जो बिंदिया होती है, हमारे बुजुर्गों ने एक नियम बनाए हैं
कि आपको नीम के पानी से नहाना है तो उसका भी एक महत्व होता है। आप माथे पे बिंदी सजती है उसका एक एक्यूप्रेशर से भी जोड़ सकते हैं। जब बिंदी सजती है तो वहाँ पे जब टीका लगाया जाता है तो ऐसे एक प्रेशर पड़ता है जिससे दिमाग को शांति मिलती है। बिछिए पहने जाते थे, उंगलियों में जो एक्यूप्रेशर होता है उससे शांति मिलती है। जब स्त्रियाँ पायल पहनती हैं तो पायल का जब वजन एड़ियों पे पड़ता है तो उससे भी स्त्री के जो एक एग्रेसिव स्वभाव होता है ना उसको दबाने के लिए शांति मिलती है। तो जितने भी 16 श्रृंगार बनाए गए हैं वो हमारी स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कमर पे साड़ी बांधी जाती है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के अंदर 16 श्रृंगार के एक कार्यक्रम को आयोजन किया गया है और हर महिला का दायित्व बनता है कि वो 16 श्रृंगार के रूप में ही अगर हिंदू संस्कृति से अगर जुड़ी हुई महिला तो उसको हर हिसाब से 16 श्रृंगार का आपने करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि आज स्वदेशी मंच के आधार के ऊपर जिन लोगों ने महिलाओं ने आज 16 श्रृंगार कार्यक्रम आयोजन किया, किसी का जन्मदिन है तो कुछ महिलाएं 16 श्रृंगार करके कुछ तैयार होकर आई हैं कि 16 श्रृंगार का मेन उद्देश्य है कि 16 श्रृंगार के पति खुश रहे, पूरा परिवार खुश रहे, अपनी संस्कृति बची रहे और टीके बिंदी सर पे पल्लू रखकर अगर पैर में पिछिया और पायल लेकर चले तो एक 16 श्रृंगार के स्वरूप में आता है। और ऐसी महिलाएं हिंदुस्तान की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए एक पहचान बनी होती हैं और आज वही पहचान को लेकर हिंदुस्तान की महिलाएं 16 श्रृंगार करके यहाँ पर खड़ी हैं और ये हिंदुस्तान की पहचान और हिंदुस्तान की जान। उसी हिसाब से भोपाल शहर के अंदर ये महिलाओं ने आज कार्यक्रम के अंदर स्वदेशी मंच के अंदर कार्यक्रम को आयोजन किया गया। कैमरामैन वर्मा के साथ मैं वसुद्दीन, BNB न्यूज मध्य प्रदेश भोपाल।